नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। परमवीर चक्र से सम्मानित हुए वीरों की गाथा में आज की कहानी है भारतीय सेना के परमवीर नायक जदुनाथ सिंह की। पराक्रम की यह कहानी 1947 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की है और इस कहानी के नायक हैं नायक जदुनाथ सिंह, जिन्होंने युद्ध भूमि में केवल 9 सैनिक साथियों के साथ पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब देते रहे और जब उनके 9 साथी युद्ध भूमि में शहीद हो गए तब भी वो जख्मी हालत में पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने में कामयाब रहे। जदुनाथ सिंह का जन्म 21 नवंबर 1916 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के खजुरी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम बिरबल सिंह राठौर और माता का नाम यमुना कंवर था। वह 7 भाइयों और एक बहन में तीसरे स्थान पर थे। जदुनाथ सिंह अपने गांव के स्थानीय स्कूल में ही पढ़े लिखे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उनका अधिकांश समय खेती बाड़ी में गुजरा। इसके बावजूद कुश्ती के खेल में वह अपने गांव के चैंपियन थे। उनका चरित्र इतना उत्तम था कि लोग उन्हें हनुमान भगत बाल ब्रह्मचारी के नाम से जानते थे और वह सदा ब्रह्मचारी ही रहे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जदुनाथ सिंह 21 नवंबर 1941 को फतेहगढ़ रेजिमेंटल सेंटर में ब्रिटिश भारतीय सेना के 7वें राजपूत रेजिमेंट में भर्ती हो गए। प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें राजपूत रेजिमेंट के प्रथम बटालियन में तैनात किया गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1942-1943 में जदुनाथ सिंह ब्रिटिश भारतीय सेना की ओर से जापान के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए कुछ शर्तों के साथ भारत में अपने राज्य जम्मू कश्मीर के विलय की घोषणा कर दी। पाकिस्तान को यह नागवार गुजरा क्योंकि पाकिस्तान की नीयत पूरे जम्मू कश्मीर पर लगी हुई थी। पाकिस्तान की शुरू से बुरी नीयत कश्मीर पर थी ही। वह किसी भी तरह कश्मीर को हथियाना चाहता था। बंदूक, मशीन गन और मोर्टार से लैस करीब 5000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक पश्तूनों के कबीलाई लड़ाकों के वेश में 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के उत्तर पश्चिमी सीमा से हमला कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने कबायलियों की मदद से 24 दिसंबर 1947 को जहांगीर पर कब्जा कर लिया। मीरपुर और पुंछ के बीच स्थित कम्युनिकेशन लाइन पर भी पाकिस्तानियों का कब्जा हो गया था। अब पाकिस्तानी सेना की नजर नौशेरा पर थी। पाकिस्तानी सैनिकों के हलचल को भांपते हुए भारतीय सेना के 50वीं पैरा ब्रिगेड के कमांडिंग ऑफिसर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने दुश्मन को रोकने के लिए छोटे समूहों में सैनिकों को तैनात किया। इसी तैनाती में राजपूत रेजिमेंट के नायक जदुनाथ सिंह के नेतृत्व में नए 9 सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी को नौशेरा के उत्तर में स्थित टेंडर के पिकेट पोस्ट नंबर 2 पर तैनात किया गया। 6 फरवरी 1948 की सुबह 6:40 पर पाकिस्तानी सेना ने टेंडर चौकियों पर हमला कर दिया। धुंध और अंधेरे में भारतीय सैनिक कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। कश्मीर घाटी मशीन गन और मोर्टार की आवाज से गूंज रही थी। कोहरा जब छटने लगा तब नायक जदुनाथ सिंह ने देखा कि हजारों की संख्या में पाकिस्तानी सैनिक उनकी पोस्ट की ओर बढ़ रहे थे। सामने हजारों दुश्मन और नायक जदुनाथ सिंह के साथ केवल 9 सैनिक। इसके बावजूद जदुनाथ सिंह ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी रणनीति तैयार की और अपने सैनिकों के साथ दुश्मनों को जहन्नुम भेजने के लिए युद्ध भूमि में कूद पड़े। उन्होंने दुश्मनों पर मशीन गनों से भयानक हमला शुरू कर दिया। भयंकर हमला होता देख पाकिस्तानी सेना के हजारों सैनिक पीछे को भागने लगे। नायक जदुनाथ सिंह अपनी रणनीति में कामयाब रहे।
इस भयानक गोलीबारी में 9 में से 4 भारतीय सैनिक दुश्मनों की गोली से हताहत हो गए। नायक जदुनाथ सिंह भी बुरी तरह से घायल हो गए थे। कुछ घंटों बाद जदुनाथ सिंह की पोस्ट पर पाकिस्तानी सैनिकों ने दूसरा हमला किया। अपने घायल सैनिकों में जोश भरते हुए एक बार फिर जदुनाथ सिंह ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए दुश्मन को भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से पोस्ट पर तैनात सभी 9 सैनिक शहीद हो चुके थे। अपनी पोस्ट पर अब वह अकेले ही बचे हुए थे जो बुरी तरह जख्मी थे। लेकिन मां भारती के इस लाल में अभी भी जोश बरकरार था। इस हमले में वह अपनी पोस्ट पर डटे रहे। उन्होंने अपनी पोस्ट की सभी जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बता दिया। नायक जदुनाथ सिंह की मदद के लिए सेना की टुकड़ियों को रवाना कर दिया गया। लेकिन जब तक भारतीय सेना वहां पहुंचती उससे पहले ही हजारों पाकिस्तानी सैनिकों ने अकेले और बुरी तरह घायल जदुनाथ सिंह पर हमला बोल दिया। अपनी तरफ आती हुई दुश्मन की गोलियों की जरा भी परवाह न करते हुए लहूलुहान नायक जदुनाथ सिंह अपने पोस्ट से बाहर निकलकर मैदान में अकेले ही आ डटे। वे अपनी मशीन गन से अंधाधुंध गोलियां दुश्मनों पर बरसाते रहे और दुश्मनों को एक एक कर ढेर भी करते रहे। इस बीच दुश्मन की 2 गोलियां उनके सिर और सीने को पार कर गईं। नायक जदुनाथ सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन अंत तक दुश्मन को पोस्ट पर कब्जा नहीं करने दिया। यदि नायक जदुनाथ सिंह ने पाकिस्तानी सैनिकों को बहुत समय तक उलझाए नहीं रखा होता तो भारतीय सेना का इन स्थानों पर पुनः कब्जा करना संभवतः संभव न हो पाता। नौशेरा के टेंडर में नायक जदुनाथ सिंह के द्वारा दिखाए गए अदम्य शौर्य, अभूतपूर्व साहस और पराक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा 1950 में उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मां भारती के इस सपूत को यह देश हमेशा याद करता रहेगा। परमवीर चक्र के इस सीरीज में आज बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।